नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि गुरु जो होते हैं कुछ का कुछ दे जाते हैं और चेले कुछ का कुछ समझ जाते हैं और बहुत रोचक विषय है। और बहुत सारे लोगों के मतलब हो सकता है कि ऐसा हुआ हो तो पर क्योंकि ज्ञान नहीं होगा और क्योंकि ये चीज़ जब होती है जब कोई जानकार हो पकड़ ले उस चीज़ को तभी पता लगेगा और वो नहीं पकड़ी गई तो आपको पता नहीं लगेगा। तो मैं बहुत शॉर्टकट में आपको वीडियो बताता हूँ। और ये जो है तंत्र है कि जैसे किसी की दुश्मनी हुई तो किसी ने कोई चीज़ चला दी किसी के ऊपर। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको लगे कि वास्तव में ऐसी-ऐसी चीज़ भी हैं जो आपको किसी ने नहीं बताया और ये बिल्कुल हुई घटना है जो कि हो चुकी है। और ऐसी चीज़ें जो पकड़ी जा चुकी हैं मतलब उस विषय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जिन लोगों ने पकड़ी उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हैं उस चीज़ का पकड़ने का मतलब कहने का मतलब ये है कि लिख के रखते हैं उसे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ है ताकि कभी पता लगे कौन सी चीज़ कहाँ पकड़ी गई थी, उनके बच्चों को भी पता लगे। इस तरीके की बातें हैं ये। तो रखना चाहिए उसका रिकॉर्ड अपने पास। तो कि क्योंकि बहुत महीने बाद आप खुद भूल जाओगे आपने क्या उठाया, क्या पकड़ा, क्या नहीं। तो रखना चाहिए क्या था, किसका क्या था, ताकि आपके बच्चों को, आने वाले बच्चों को उसका पता रहे कि हमारे बाप-दादाओं ने ये चीज़ पकड़ी है, इसका ये इलाज था, इसका ये था, ये था। एक मौखिक बात बता रहा हूँ अपनी सावधानी के हिसाब से। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि किसी ने वहाँ से कोई चीज़ भेजी बहुत ज़बरदस्त जो कि उनके घर में, यानी कि जैसे वो खड़े होते थे कई बार तो उनको करंट सा लगता था मतलब खड़े होके जैसे पैरों में, हाथों में, कहीं भी जैसे दीवार में लगाया तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ कट गया जी उससे लग रहा है थोड़ा-सा। तो इस तरीके का उनके साथ हो रहा था कई बार। जैसे नहाने गए, पानी डाला, एकदम उन्हें लगा कि करंट तो नहीं आ गया, हालाँकि आता नहीं था। तो भ्रम जाल सा फैल गया। तो उनके जो घर के और थे पिताजी उनको भी 1-2 बार लगा तो लड़कों ने कहा हमें भी लग रहा है, किसी ने कहा हमें भी लग रहा है। ऐसा महसूस होता है, क्या चक्कर है? कह रहे यार कुछ नहीं है, हाथ-हूथ तो हमारे कटे होते हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी, अचानक लगता है। दीवार से भी हाथ टच करने से लगता है कभी-कभी, होता कुछ नहीं है। क्योंकि होगा तो करंट आएगा, प्लास-व्लास से जब चेक करेंगे जो वो टेस्टर से, ऐसा कुछ नहीं मतलब वो लगता ही है कभी-कभी। तो फिर उनको थोड़ा मतलब तबीयत उनकी ख़राब होने लगी, ये होने लगी तो उन्होंने बुलाया किसी जानकार को। तो जो जानकार थे वो भी जानकार ठीक थे कहने का मतलब। तो और उनके पास जो चीज़ें बुंदेलखंड की भी थी। तो जब वो आए कि क्या हो गया तो और चीज़ें मतलब निकाली उसको कि जो करने वाला होगा बुरा वो एक चीज़ कभी नहीं डालेगा, वो 4-6 चीज़ डालेगा। मतलब वैरायटी बदल के डालता वो 4-6 चीज़, इधर की उधर की इस तरह। तो उसने जो चीज़ डाली वो तो पकड़ ली। उसके बाद सबसे बड़ी कमाल की चीज़ जो आई, जब वो चीज़ उसके अंदर आई, यानी कि और भी लोग बैठे थे जानकार इक्का-दुक्का, तो वो चीज़ आई जब उनको हवा से हवा में, ये नहीं किसी के ऊपर आई है हवा में। तो उस देवता ने बोला ये फलानी चीज़ आ गई भाई। और तो उन्होंने उनके पास जो था किसी के पास जानकार सबल सिंह था। तो उन्होंने बोला सबल सिंह महाराज को बुलाओ और इसको पकड़ो, जैसे और होते हैं भगत बारी-बारी से पकड़ते हैं, वो वाली घटना थी। तो जो सबल सिंह के जानकार थे उन्हीं के थे जानकारी, तो उन्होंने कहा बुलाओ जी और करो काम इसका कि ये हवा में कहीं है। उनके पास ऐसी विद्या थी जो आए थे, उन्होंने कहा जी आप पकड़ लो इसे। तो उन्होंने सबल सिंह बुलाया। जब सबल सिंह पकड़ने लगा तो नहीं पकड़ी जा रही, मतलब पकड़ी ही नहीं गई वो चीज़। तो बड़ा हैरान हो गया, कह रहा भाई क्या चक्कर, सबल सिंह मना कर गया, पीछे हट गया, बताया कुछ नहीं। तो इस तरीके से कहानी होती रही उनके साथ। फिर जो उन्होंने बुलाया देवता तो बुला के आया, क्योंकि बुला के उनका मतलब फ़ेवरेट था एक तरीके से पिताजी के स्वरूप में, कहने का मतलब इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ था वचन पे, गंगा जी से लेके कि कभी लड़की बेटी पे मतलब चलाऊँगा नहीं किसी उस तरीके से। तो इस तरह माँ को माँ, बहन को बहन समझो, उन्होंने इस तरीके से बुला के अपने पास खड़ा करा हुआ था तैयार। बहुत से लोग रखते हैं। तो जब वो बुला के आया तो उसने फ़ौरन बोल दिया। तब उन लोगों ने बोला है क्या महाराज? क्योंकि वो फ़ेवरेट था उनका, तो उन्होंने बोला कि ये है बिजली बंदर, यानी एक बंदर है जो मर गया था कभी, बिजली से टक्कर जैसे लगती है तो मर गया। तो किसी जानकार ने, वो जानकार मेरे ख़्याल से या तो इधर के थे, मेवात साइड के थे वो जानकार मेरे हिसाब से, तो फरीदाबाद साइड की तरफ के कहीं के थे, ऐसी जानकारी है, मेवात टाइप के। तो उस तरीके का कोई गुरु होगा उनका। तो उसने सहा सेहा होगा उसका मतलब, और शायद वो यूपी का भी हो, वो 2 एक थे उनके। तो इन दोनों में से किसी गुरु के पास थी वो चीज़ जो उस चेले को दे गई थी, जो बुरा कर रहा है उसकी बात बता रहा हूँ। तो फिर उससे पूछा तो उसने बताया, बुला के हट गया उनके अंदर क्योंकि कई चीज़ें आती थी। तो जो बुंदेलखंड का देवता आ गया साथ में। तो उसने बोला कि ये उस तरीके की चीज़ है जो करंट से गिर गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी कि हाँ, और इसको मतलब हनुमान मान के जैसे गाड़ देते हैं पहले लोग, वो निकालते हैं आदमी की तरह उसकी अर्थी-वर्ती सब। तो उन्होंने बोला उसकी पूजा पाठ करके, अगरबत्ती करके इसको किसी तरीके से मतलब खींच ली इसकी आत्मा। पूजा करेंगे तो वो तो प्रकट हो जाएगा, तो इस तरीके से वो प्रकट हो गया। कि तो फिर
तब उन्होंने बोला कि ये जो है नुकसान करता है, ये इसको चलाते हैं ताकि ये शरीर में जाता है और ये मतलब उसके शरीर में मतलब झटके देता है खून पानी को। करंट का मतलब ये नहीं कि बिजली का करंट लग रहा है आपको, करंट का मतलब ये वो खून को ऊपर नीचे एकदम करेगा, झटका सा देगा तो आपको बीपी ये वो, अचानक डॉक्टर के पास चले गए, कुछ हो रहा है, कहीं घबराहट, कहीं कुछ, कहीं दिमाग घूम गया, ऐसे होता था। तो कभी दीवारें घूमती दिख जाएंगी अचानक, क्योंकि खून का प्रेशर वो करता था, क्योंकि हमारा वो जो चीज़ थी बिजली की तरह को करंट फैलाता था शरीर में। जब शरीर में करंट हल्का चलेगा तो खून ऊपर नीचे चलेगा तो आदमी तो परेशान हो जाएगा। ऐसा उसका हुआ तो वो पकड़ नहीं पा रहा था, उसको बुला के तक ने नहीं पकड़ा, अब ये लगा लो आप। कोई देवता उसके पास नहीं आया पकड़ने के लिए। अब वो फंस गए और क्योंकि वो बुंदेलखंड के थे वो, तो जब वो फंस गए तो उन्होंने बोला महाराज इसको तो कुछ ऐसा करो कि कोई ऐसी चीज़ लाओ जो इसे पकड़ा जाए। है हवा में, ये पता है 100%, क्योंकि जिस पे भी देवता आता है वो यही कहता है कि हाँ कुछ है, यानी कि बहुत से भगत बता नहीं पा रहे, कह रहे जी कुछ तो है जो आपके घर में है पर हमें पता नहीं लग रहा। उनके देवता बोल रहे थे, यानी कि जो आ रहे थे, तो उन बुंदेलखंड वालों ने बुलाया फिर कोई देवता। तो अब वो जो देवता था वो था जोबनेर का कोई वीर, उसका मैं यहाँ नाम शो नहीं करूँगा। तो जोबनेर की ज्वाला का वीर आया एकदम से उनके अंदर सवारी लेके एकदम से, और उसने बोला कि हाँ ये बिजली बंदर है, और वो लोग जो इसको जो पूज रहे हैं वो लोगों के लिए इसको हनुमान बताते हैं, या लोगों में हनुमान की पूजा करते हैं इसके नाम पे, या उसके गुरु ने बोला होगा कि हनुमान जी को प्रसाद रख दे कर, तो ये बंदर क्योंकि उन्हीं की उसका है ना, ये मतलब वंश का मान लो एक तरीके से होता है, तो कि बंदर की फ़ोटो रखोगे तो अजीब लगेगा, तो इसलिए हनुमान की पूजा करो और ये उससे शक्ति लेके चलेगा, मतलब इस तरीके का केस था वो। तो अब वो जो चीज़ आई तो उसने बोला जोगनेर वाले ने कि ये हनुमान नहीं है कुछ भी, और ये बंदर है, एक बिजली से बना था, इस तरीके से असली खोल उसी ने करा था, बुंदेलखंड वाले देवता ने। और जो जोगनेर के ज्वालामाई के बुलाकी तक को नहीं पता लगा कि ये है क्या चीज़, ये पता था कि बंदर है इस तरीके, पर कैसे बना वो नहीं पूछ पाए थे लोग उनसे। तो फिर उन्हीं ने जोबनेर के जो थे वीर, उन्होंने एकदम से ही पकड़ा, यानी हवा में ही उसे, कि उन्होंने बोला कि मैंने गर्दन पकड़ ली इसकी और इसको अभी फेंक के मारता हूँ कहीं, मतलब फेंक के मारने का मतलब उसको दफ़ा करता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके, क्योंकि वो इस हनुमान की जो उसमें मतलब शक्ति का असर था, क्योंकि हनुमान को वो लोग मानते होंगे जो दुश्मन थे, तो उसका प्रसाद चढ़ाते होंगे, इसलिए उसने डंड नहीं पाते उसके। उसने बोला मैं इसको फेंक दूँगा तो ये बहुत दूर जाके गिरेगा और फिर इधर नहीं आएगा, आपके ऊपर ही कभी आएगा नहीं वचन के हिसाब से। तो वो चला गया, फिर आया नहीं, मतलब फेंक दिया उन्होंने और डंड बांध कर नहीं पकड़ा उसको। कुछ वजह थी उसकी, तो क्योंकि वो देवता जाने क्या वजह थी तो उन्होंने बोला कि ये जो हनुमान को पूछते हैं फिर इसको देते हैं तब ये चलता है। तो हनुमान भी तो उसमें आ रहे हैं बीच में, तो इसलिए तो उन्होंने कहा मैं हटा दूँ, क्योंकि हनुमान जी भी धर्म में होते हैं, तो इसलिए उन्होंने पकड़ा और उसको फेंक दिया कहीं कि आज से आंदा आपके यहाँ आएगा नहीं। तो लोग बड़े हैरान हो गए। तो अब वो हैरान हो गए, लोगों ने कहा भाई ये क्या चक्कर है, देवता ने बताया। अचानक फिर कोई जानकार था तो जिसने उस दुश्मन को, मतलब जो जिनका उनका दुश्मन था उसको बता रहा हूँ मैं, उनके कोई आसपास लोग थे, तब उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे करके बात चली, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बंदर बन जाता है तो हम इसका हनुमान समझते हैं। उन्होंने बोला किसी ने कि हमने भी देखा ये बिल्कुल बंदर की तरह मुंह कर लेगा और वहाँ केले वेले रख लेते तो एकदम बुरी तरह खाता है, छिलके समेत भी खा लेता है कई दफ़ा। तो किसी लेडीज़ ने बोला, वो लेडीज़ घर में जाती रहती उनके रिलेटिव थी कोई, तो पर उनसे विरोध था उनका कि उसे पता था ये बुरा करता है। कई बार लोग अपने रिश्तेदारों का ही बुरा करते हैं, ये उनमें से था। तो उस लेडीज़ ने बता दिया कि हाँ जी मैंने भी देखा इसको, 1-2 बार पूजा करता है घर में, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है आते जाते। तो इस तरीके से कि हनुमान सा बन जाता है, मतलब मुँह करता था बंदर की तरह, जैसे बंदर गुर्राता है ऐसे करता है ये उस टाइम। तब वो समझ गए कि ठीक कह रहा है ये, मतलब अपने और सवारी लेकर फिर भेजता है किसी तरीके से, तो ये 100% बंदर ही है। यानी वो हनुमान समझते होंगे उसके घर वाले, या उन्हें सब पता होगा, मगर अड़ोस पड़ोस को दिखाने के लिए कि हाँ जो हनुमान आ गया इस पर, तो ऐसा भी होता है। तो ये बिल्कुल वास्तविक बात है। तो कई कई ऐसे भ्रम भी डालते हैं, जबकि लोग उसे हनुमान का ही भक्त समझते थे और वो पूजा भी करता था हनुमान के सुबह शाम आके मंदिरों में। तो बताइए कितना छल कर रहे हैं आजकल लोग। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।